बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरी बहन भाइयों का? सब ठीक ठाक है और अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक ठाक हैं। आपको हमारे चैनल रेसिपी मास्टर में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ टिंडे और मटन के गोश्त की रेसिपी। आपको पता है ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, ठीक है। और ये गर्मियों की डिश है, ये गर्मियों में सबसे ज़्यादा पसंद की है। चलिए अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। रेसिपी को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए सबसे पहले मैंने ये कढ़ाई ली है, इसको चूल्हे के ऊपर रख दिया। अब हम इसके अंदर ये घी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो एक पाव है, ठीक है, ये देखिए सारा माशाल्लाह में ये मैंने घी डाल दिया और बोलों को आप अच्छी तरह साफ किया करें। चलिए घी गर्म होता है, फिर हम इसके अंदर डालते हैं प्याज। ये देखिए घी गर्म हो गया। अब हम इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे, ये जो कि एक बड़ा प्याज था जिसको मैंने ब्रिक साइज में काट लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, इसको हम ना हल्का सा फ्राई करेंगे। ये देखिए हमने इसको हल्का सा फ्राई करना है और आप इसको ना तेल में भी बना सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको ना घी में बनाया, घी में ये ज़्यादा मज़ेदार बनता है सालन, ठीक है। चलिए ये थोड़ा सा फ्राई होता है, फिर हम इसके अंदर डाल देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ ही गोश्त डाल के अच्छी तरह भूनेंगे। ये देखिए माशाल्लाह ये ना प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो गया है, फ्राई हो गया। अब हम इसके अंदर ये डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च का पेस्ट, ठीक है। ये एक एक चम्मच है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए ये भी थोड़ा सा फ्राई होता है और साथ ही हम ना गोश्त डाल देते हैं। ये देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट डाल हल्का सा फ्राई हो गया। अब हम इसके अंदर ये डाल देंगे गोश्त, ये जो कि हमने लिया है 1.5 किलो। ये बकरे का गोश्त है, ये चांप वाला, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारा गोश्त हम ना डाल देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए मैंने गोश्त इसके अंदर डाल दिया। अब हम इसको ना भूनते हैं थोड़ा सा घी के अंदर, ठीक है, क्योंकि इसका कलर चेंज हो जाएगा। फिर हम इसके अंदर डालेंगे स्पाइसेस। चलिए ये थोड़ा सा भून के फिर दिखाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह ये गोश्त का भी चेंज हो गया है कलर, ठीक है। इसका कलर चेंज हो गया और ये भुन भी गया घी में अच्छी तरह से अदरक लहसुन के पेस्ट में। अब हम इसके अंदर ये स्पाइसेस डाल देते हैं। ये जिसमें मैंने लिए हैं, ये 1 चम्मच हमने लिया है नमक का, 1 चम्मच ज़ीरा है जिसको मोटा मोटा कूट लिया है, और 1 बड़ा चम्मच हमने लिया लाल मिर्च पाउडर, आधे चमचे हमने लिया हल्दी की, और 1 बड़ा चम्मच लिया हमने सूखा धनिया पाउडर। बस यही चीज़ें जाएंगी, ठीक है। चलिए अब हम इसके अंदर डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह ये मैंने सारी मिक्स कर दी स्पाइसेस। अब हम इसके अंदर ये डाल देंगे तकरीबन 3 टमाटर से। ये हमारे फ्रीज टमाटर है, ठीक है, बड़े 3 है जिसको मैंने ना ये कूट लिया इसमें ना चटमटे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए ये भी इसके साथ डालेंगे और इसको मिक्स करके तो इसके अंदर हम ना पानी ऐड कर देंगे, ठीक है। जितना कि डालेंगे हम तकरीबन 2 गिलास, ताकि ये ना जो गोश्त है ना अच्छी तरह गल जाए। और हम इसको ना 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे और ये अच्छी तरह ना 1 घंटे में ना ये गल जाएगा। और तब तक ये गोश्त गलेगा, तब तक हम ना जो टिंडे है ना उसको काट के रख लेंगे, ठीक है। चलिए इसके अंदर पानी ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हम साथ ही है ना ये 2 गिलास पानी के हमने डाल दिए और इसको हमने छोड़ दिया है गलने के लिए, ठीक है। इसको ऐसे हम छोड़ देते हैं क्योंकि गोश्त ने भी अपना पानी छोड़ना है, ठीक है। इसी वजह से हमने ना इसके अंदर 2 डाले हैं पानी के गिलास। चलें इसको अब हम छोड़ देते हैं और हम आपसे मिलते हैं 1 घंटे बाद। इसके ऊपर ये ढक्कन लगा देते हैं। बिस्मिल्लाह। ये बॉयल आता है तो हमने ना इसको फुल फ्लेम में ना पहले बॉयल आने देना, उसके बाद हमने फ्लेम को ना दरमियानी कर देना है ताकि ये अच्छी तरह ना गोश्त, ये जो मटन का गोश्त है ना अच्छी तरह गल जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं 1 घंटे बाद। वो चूल्हे पे रखा हुआ है, गोश्त गल रहा है। तब तक के लिए ये हमने ना 1 किलो टिंडे लिए थे, इसको हम ना काट के तो इसके अंदर पानी डाल देते हैं ताकि ये काले ना हो, ठीक है। चलिए अब हम आपसे मिलते हैं 1 घंटे बाद। ये देखिए माशाल्लाह ये गोश्त भी गल गया है, अच्छी तरह हो गया है, ठीक है। और इसका जो पानी है ना वो भी खुश्क हो गया सारा। ये देखिए अब सारा इसके अंदर ना ये घी वगैरह आ गया है। और ये देखिए माशाल्लाह आप इसका मसाला चेक करें, ये देखिए। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए गोश्त भी अच्छी तरह से टेंडर हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ बोटी पकड़ के। ये देखिए माशाल्लाह गोश्त अच्छी तरह टेंडर हो गया है। ये देखिए अच्छी तरह गल गया है, ठीक है। और इसका मसाला भी ये सेपरेट हो गया है। ये देखिए घी माशाल्लाह ऊपर आ गया है और ये देखिए अच्छी तरह से मसाला भुन गया है, ठीक है। अब हम इसके अंदर थोड़ी सी डालेंगे दही
और ये मैंने बिल्कुल आग को हल्की हल्की कर दिया, ठीक है। और इसके अंदर ये थोड़ी दही ऐड करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। ये तकरीबन तीन तीन चम्मच दही के हैं, ठीक है। ये देखिए ना 3 चम्मच मैंने दही के डाले हैं इसके अंदर। अब इसको थोड़ा सा भून के फिर हम इसके अंदर ना टिंडे ऐड कर देते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा भून लें, फिर आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह दही का पानी भी खुश्क हो गया है, ठीक है। और थोड़ी बहुत ही कसर है ना, वो ना टिंडों के साथ ये पूरी हो जाएगी, ठीक है। अब तो अच्छी तरह ये गल गया बकरे का, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर हम ये टिंडे ऐड करते हैं। ये टिंडे डाल के इसको थोड़ा सा हम भून के और फिर इसका ना इसके अंदर थोड़ा ना पानी ऐड कर देंगे, ठीक है। और टिंडे ना बस 1 किलो टिंडे थे, ठीक है। 1 किलो टिंडे थे और 1.5 किलो हमने ना ये गोश्त लिया था बकरे का, ठीक है। मटन है ये। चलिए ये देखिए अब इसको थोड़ा सा भून के हम इसके अंदर ना पानी ऐड करते हैं, ताकि ये ना इसका हमने ज़्यादा शोरबा नहीं बनाना। आपकी मर्ज़ी, अगर आपने शोरबा बनाना है तो बना लें, लेकिन हमने ना इसको ना हल्की हल्की इसकी ना वो मसाले वाला बनाना है, हल्की हल्की ग्रेवी रखनी है इसकी, ठीक ठीक है। इसका हमने ज़्यादा शोरबा नहीं बनाना। चलिए ये भुनता है, फिर इसके अंदर हम पानी ऐड करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह अच्छी तरह टिंडे भी अच्छी तरह से भुन गए हैं। अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे तकरीबन 1 गिलास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ठीक है। ये मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है। आपको पता है ये टिंडे अभी ना थोड़े कच्चे हैं और हमने इसको ना तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाने हैं, ताकि ये ना कि अच्छी तरह टिंडे भी गल जाएँ और जो कसर है ना गोश्त की वो भी हो जाए, ठीक है। ये देखिए ये बॉईल आ रहा है। अब हम ना आग को हल्की कर देंगे और इसको 10 मिनट तक बनाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर हम ना ढक्कन लगा देते हैं और आपसे मिलते हैं 10 मिनट बाद। ये देखिए माशाल्लाह ये टिंडे गोश्त तैयार हो गए हैं, ठीक है। इतनी मज़ेदार बने हैं ये, जितनी हमें ग्रेवी चाहिए थी हमने रख ली अपनी, ठीक है। अब हम इसके ऊपर ये हरा धनिया डालेंगे। चलिए डिश आउट कर लें, बोल में डाल लें सालन, तो फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह ये टिंडे गोश्त की रेसिपी बिल्कुल रेडी हो गई है, ठीक है। और ये इतनी मज़ेदार बनी है, ये चांप है, ठीक है। ये मटन का गोश्त है, ठीक है। तो ये इतनी मज़ेदार बनी है, आप भी इसी तरह बनाएं। और आपने शोरबा वगैरह बनाना है तो शोरबा भी आप बना सकती हैं, ठीक है। लेकिन हमें ना ये थोड़ा ग्रेवी वाला चाहिए था, इसी वजह से हमने ना ये सिर्फ इसका मसाला ही रखा है, इतना ज़्यादा भी नहीं है ये ना सूखा हुआ। अगर आज आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने हमसे कोई चीज़ ऑर्डर पे बनवानी है या कोई आपने केक वगैरह या कोई ये सालन वगैरह बनाना है तो प्लीज़ आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा है। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी और न्यू न्यू डिशें लेके आ सकें। आपकी सपोर्ट जो है ना वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हमें बहुत ही दिल से खुशी होगी और आपको एक नई सी डिश ना देखने में मिलेगी, ठीक है। ताकि आप भी इसी तरह बनाएं। चलें अब अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अब हम आपसे मिलते हैं किसी अच्छी सी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।